हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। सुबह का मौसम है, बारिश वाला है। रात भर बारिश हुई थी और आंधी बहुत ज़ोर से आई थी, तो सारा आंगन और लकड़ी कंडे सारा कुछ भीग गए हैं। जब खाना बना रही थी रात में, तभी बारिश आ गई थी और आंधी आ गई थी, तो टिफिन वगैरह कोई भी बर्तन नहीं धुले हैं। और यहाँ पर आ गए हैं ट्यूबवेल के पास में, तो ट्यूबवेल को चला दिया था, उसमें पाइप को डाल दिया है और पानी आ रहा है और यहाँ पर हम बर्तन धुल लेते हैं। तो सुबह 5 बजे का मौसम एकदम सुहाना मौसम रहता है, बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया कोयल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी सी मीठी मीठी आवाज़ आती है। कोयल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही बोलती है सुबह के टाइम में, 4 के 5 के बीच में, और बहुत मीठी आवाज़ होती है कोयल की। तो बर्तन धुल रहे थे यहाँ पर। परसों ही आंगन में लिपाई की थी दोस्तों, और आज ऐसा लग रहा है आंगन की लिपाई पता नहीं महीने भर से नहीं हुई है। रात में बहुत ज़ोर से ही बारिश आई थी, तो आंगन की मिट्टी और गोबर सारा ही धुल गया है। पता ही नहीं चल रहा है कि लिपाई पुताई कहाँ चली गई है। और चूल्हा तो सही सलामत था एकदम। और रात को मैं जब सोई थी दोस्तों, तब चूल्हे को झाँप दिया था, अच्छे से झाँपा था। जब सुबह देखा है तो चूल्हा आधा सा बेकार हो गया है। जैसे बारिश हो रही थी, चूल्हे के ऊपर पड़ रही थी और हवा से चूल्हा मेरा पूरा खुल गया। बर्तन धुलने के लिए गई थी, तो मिट्टी भिगो के रख गई थी चूल्हे की पुताई करने के लिए, और अंदर से चूल्हा फूट गया है, ईंटें दिखने लगी हैं। जैसे ही धूप निकलेगी तो एक दिन चूल्हे को फिर से बनाऊंगी सही से। काफ़ी दिन हो गया है चूल्हा नहीं बनाया है, और बहुत दिनों के बाद चूल्हा बना रही हूँ इस बार। अभी तो नहीं बनाऊंगी, बारिश बंद हो जाएगी तभी बनाएंगे। तब तक कर देते हैं चूल्हे की मिट्टी से। आंधी बारिश जब आती है तो लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और लाइट के लिए तो क्या बताएं, गर्मी इतना पड़ रही है और लाइट नहीं होती है तो बहुत बच्चे लोग परेशान करते हैं, और खेत में मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। तो क्या ही बताएं, जैसे लाइट नहीं थी और अब लगा दी थी, पूरे आंगन की झाड़ू लगाई थी, उसके बाद में चले गए थे बर्तन धोने के लिए। बर्तन धो के आए हैं तो मिट्टी तब तक हमारी फूल गई थी, अच्छे से भीग गई थी। फिर हमने कर दी है चूल्हे की पुताई।
की पुताई करने के बाद में चले गए थे पानी भरने के लिए, तो ट्यूबवेल चलाया है, फिर कैंपर को मांजा है, साबुन से साफ किया है। 2 दिन हो चुके थे कैंपर को साफ नहीं किया था। फिर उसमें पानी भर के लाए हैं, क्योंकि लाइट पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। देखिए बादल यहाँ पर फिर से हो चुके हैं बहुत ज़ोर से, तो पानी भर के रख दिया है। उसके बाद में चले गए थे हम खेत में सब्जी तोड़ने के लिए। ये रही हमारी सब्जी तो दोस्तों हम खेत में से तोड़ के लाए थे। लौकी थी और तोरी की थी और भिंडी भी है, बैंगन भी है, तो सारी सब्जियां हम थोड़ी थोड़ी तोड़ के लाए हैं। पर बाबू ने मना कर दिया है वो सारी सब्जियां खाने से। तो सोयाबीन की बड़ी हमने थोड़ी देर ही पहले भिगो दिया है और बाद में हमने मसाला काट लिया था, लहसुन और प्याज, और हमने हरी मिर्च तो आज नहीं थी, और सिलबट्टे को धो लिया है, पहले ही धो के रख दिया था तो सूख गया है। और इस पे हम पीस लेंगे मसाला, और आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी की सब्जी दोस्तों। और ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, आप सबके कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। जितनी मेरी बहनें और भाई मेरे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्जी को चढ़ा दिया है, सब्जी हमारी पक रही है बाहर चूल्हे पर, और हम आ गए हैं अंदर आटा लेकर, और आटा को अब हम मारेंगे। आटा हमने छान लिया है, आटा को मार लेंगे। और कमरे में देखिए झाड़ू लग चुकी है, पोंछा नहीं लगा है तो बहुत ज़्यादा गीला है, और पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गया। आटा मार के रख दिया था, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आ गया है हस्बैंड जी का कि हम थोड़ी देर से आएंगे खाना खाने के लिए, 1 घंटे बाद आएंगे। तो मेरे पास टाइम था, तब तक मुझे लगा कि अंदर की साफ़ सफाई कर देनी चाहिए, तो हमने सारी साफ़ सफाई अंदर कर दी थी। और बाद में हम आ गए यहाँ पर, देखिए बाल्टी लेकर आए हैं पोंछा लगाने के लिए। इसमें हमने थोड़ा सा सर्फ डाला है और पोंछा लगा दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, गैस को साफ किया है, गैस भी बहुत गंदी हो गई थी।
अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 का टाइम हो चुका है और यहाँ पर देखिए सारा काम मेरा निपट गया है। और अब हम बना रहे हैं रोटी और हवा बहुत तेज से चलने लगी है और रोटी भी हम बना लेते हैं फटाफट। चूल्हे पर ही रोटी ना बहुत जल्दी बन जाती है, गैस से ज़्यादा जल्दी चूल्हे पर रोटी बनती है मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है। पर पता नहीं आप लोगों के हिसाब से गैस पर जल्दी बनती है या फिर चूल्हे पर। हम चूल्हे पर बनाते हैं तो हमारी आदत है चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए, जल्दी हमसे बनती है। और यहाँ पर देखिए बाबू आ गया बर्तन लेके, इसको लगी है भूख खाना खाने के लिए। शाम को इसने खाना नहीं खाया था, ऐसे ही सो गया था। शाम को खाना भी थोड़ा सा लेट बना था, फिर बाद में आंधी आ गई थी और बारिश भी आ गई थी, तो फिर ये सो गया है, इसने खाना नहीं खाया। तो इसको भूख लग गई थी तो ये आया है थाली और कटोरी लेके खाना खाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए और कहाँ से मेरा व्लॉग देखते हैं कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगता है। गांव का देसी ब्लॉग होता है दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।